अब मैं डेंगमिंग से नहीं डरती हूँ। वो कुछ भी करे मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। ये हुई ना बात। ये तुम्हारी वजह से है। तुम्हारी मेरे लिए काइंडनेस जो तुमने मेरे लिए किया वो मुझे बर्डन महसूस कराता है। हाँ? एक हेल्दी रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए जिसमें दोनों इन्वॉल्व हो, लेकिन मैं अभी तैयार नहीं हूँ किसी भी रिलेशनशिप में कदम रखने के लिए। सिर्फ तुम ही एक तरफा कोशिश कर रहे हो। तुम्हें बहुत दुख होगा। समझ रहे हो क्या कह रही हूँ? तुमने इतना कुछ कहा, मैं सब समझ गया। तुम मुझे सामने से मना करने आई हो। नहीं, तुम मेरी बात समझो क्या कह रही हूँ। ठीक है, तो मैं भी तुम्हें बता दूं, मैंने इसके बारे में बहुत पहले सोचा था और सालों से इसके बारे में सोच रहा हूं। मुझे डिस्पेंसरी ले जाने के बाद जब मेरी आंख खुली, मैं समझ गया था मुझे अपने प्यार का इजहार करना ही होगा, किसी और से नहीं, सिर्फ तुमसे। मैं जानता हूं इतने सालों में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन हम दोनों बिल्कुल वैसे ही हैं। हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं बदला और अब ये सब करके मुझे अंदर से बहुत अच्छा लग रहा है। सच में चिंगशी, तुम मुझसे मेरी ये छोटी सी खुशी छीन नहीं सकती। ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है। देखो, मेरा मतलब तुम्हें फोर्स करने से बिल्कुल भी नहीं था। मुझे लगता है तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए, खुद को एक और मौका देना चाहिए। और हाँ, अगर तुम्हें कभी भी ऐसा लगता है कि फ्यूचर में कुछ भी गलत हो रहा है या कुछ सही नहीं लग रहा है तो तुम हमेशा छोड़ सकती हो। मैं कभी इंटरफेयर नहीं करूंगा। देखो, हम दोनों ही एडल्ट हैं और अभी पूरी जिंदगी बाकी है। तुम इतनी होपलेस क्यों हो? अपने फ्यूचर का बुरा सोचकर अपना प्रेजेंट क्यों खराब कर रही हो? मैं सही कह रहा हूं ना? अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है? अरे ये हो क्या रहा है? अरे कोई रोको इसे। कम इन। बॉस, ये ब्रेसलेट लौटा रही हूँ, आप प्लीज आंटी को दे दीजिए। खुद ही दे दो। मुझे आज काम है। ये बहुत महंगा है, मैं इसे साथ नहीं ले जा सकती। ये आपकी फैमिली की विरासत है, इसलिए मैं वापस कर रही हूँ। बॉस, इसे देख लीजिए, मैंने इसी में रखा है। हेलो चैंगी, आओ। मॉम, मैंने कहा था ऑफिस के नंबर पर कॉल मत करना। तुमने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया। मुझे बस तुमसे पूछना था, क्या तुमने उससे सब खत्म कर लिया या तुम अभी उससे बात करती हो? अच्छा, तो आपको ये जानना है? हाँ, मैं काम कर रही हूँ अभी। अरे चैंगा, मेरी बात तो सुनो। देखो, मेरी बेस्ट फ्रेंड का बेटा तुमसे बस 2 साल बड़ा है, शूमिंग। तुम दोनों बचपन में साथ में खेलते थे। वो तुम्हारे शहर बिजनेस ट्रिप पे आया है। आज रात उससे मिल लो और साथ में खाना खा लेना। बस मेरी इतनी सी बात मान लो। पहले मैं आपको बता दूं, मैं जा सकती हूँ सिर्फ आपके लिए, लेकिन अगर ये ब्लाइंड डेट है तो मैं नहीं जाने वाली। अरे तुम उसे बस अपना एक और दोस्त मान लो ना, ठीक है? चलो ठीक है, बाय। ब्लाइंड डेट? हाँ, पूछो मत। हैंडसम है, देखो तो। तुम्हें पसंद आ गया क्या? सुनो, एक केस है, तुमसे कुछ पूछना है। हाँ, मैं तो भूल ही गई मैं क्या कर रही थी। अच्छा, मैं जाकर फाइल्स ले आती हूँ, अगर कोई कॉल है तो उठा लेना। ठीक है। थैंक यू। क्या केस है? मॉम, ऑफिस में आज बहुत काम है तो आज रात मैं नहीं आ सकती, तो प्लीज आप मिस्टर शोए को बता देना।
बॉस, आप 3 बार वॉशरूम जा चुके हैं। आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम है? ये गोची बेरी चाय अच्छी है। क्या तुम पागल हो? अब इन्हें क्या हो गया? मिस तान, आपको इतने अच्छे फ्लावर्स किसने भेजे? गैस करो। कितना सुंदर है। हाँ सही कहा। वाह, क्या बात ये तो बहुत सुंदर है। किसने भेजे हैं? ये मेरे लिए नहीं है, ये किसी ने चैंग याओ के लिए भेजे हैं। शायद ये उसकी ब्लाइंड डेट ने भेजे हैं। क्या कहा, ब्लाइंड डेट? ये कब हुआ? चेंग्याओ की ब्लाइंड डेट है? वो कौन है? वो शायद बचपन का दोस्त है। मैंने फोटो देखी, काफी हैंडसम है, कुछ लॉयर कियान जैसा, लेकिन सनशाइन जैसा। अरे वाह, उसके लिए अच्छा है। अगर मैं होती तो सिर्फ डेट पर नहीं जाती, सीधा उस पर फिदा हो जाती। तुम लोगों को कोई काम नहीं है क्या? अगर फिर से तुम्हें बातें करते देखा तो इस महीने की सैलरी नहीं दूंगा। वो इतने गुस्से में क्यों है? चेंग याओ की गॉसिप की वजह से? ये कैसे हो सकता है? उन्हें इसमें क्या दिलचस्पी होगी आम लोगों के मामलों में? ये चेंग का पर्सनल मैटर है, उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता। अपनी किडनी की चिंता करो और अपने दिमाग की भी। याओ याओ, हाय। याओ याओ, तुम फोटो से ज्यादा सुंदर हो। रुको रुको, तुम तो और भी ज्यादा खूबसूरत होती जा रही हो। श्वेमिंग, हाँ हाँ, मैं वही हूँ। वो मैं यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी माँ ने कहा तुम बाहर खाना नहीं खाना चाहती, काम में बिजी हो, तो उन्होंने मुझे तुम्हारा एड्रेस दे दिया। और ये मेरे लिए सच में सम्मान की बात है, हमारी मुलाकात भी हो गई, तुम्हारे घर आने की खुशी भी। तो अंदर चलते हैं। ठीक है। यो यो, मैंने ऑफिस में फ्लावर्स भेजे थे, तुम्हें पसंद आए? तुमने ऑफिस में फ्लावर्स भेजे थे? हाँ, तुम्हारी माँ ने मुझे सारा एड्रेस दे दिया था। क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आया? ऐसा नहीं है। थैंक यू, अंदर आ जाओ। क्या बात है याओ याओ, तुम कमाल की शेफ हो। तुमसे जो शादी करेगा वो बहुत ही लकी होगा। घर पर खाना बनाना सस्ता और हेल्दी होता है। चलो खाते हैं। हाँ ठीक है। तुम्हारे पेरेंट्स ने बताया कि तुम्हारा एक्स घटिया इंसान था और तुम्हारा ब्रेकअप हो गया। हाँ, ऐसा ही कुछ है। वो कितना बेवकूफ है जो तुम जैसी प्रीशियस लड़की की कदर नहीं कर पाया। श्वेमिंग, शायद मेरी मॉम ही तुम्हारे मॉम के पास गई होगी। तुम्हें पता ही है कि मेरा ब्रेकअप हुआ है, तो इसे सीरियस मत लेना। मुझे अच्छा फील करवाने की, तारीफ करने की जरूरत नहीं है। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। जानती हो तुम्हारी मॉम ने तुम्हें ब्लाइंड डेट पर भेजा है, तो खुद को फोर्स मत करो, अच्छे से खाना खाओ। ये कोई तारीफ नहीं है, मैं सच में यही सोचता हूँ। याओ याओ, मुझे पता है कि हम काफी समय से टच में नहीं हैं, पर मैं तुम्हें हमेशा याद करता हूँ। तुम बिल्कुल नहीं बदली, तुम तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। क्या तुम नजदीक वाले सिटी में काम करते हो क्या? हाँ सही है। तो इन सालों में तुम्हें कोई और पसंद नहीं आई? यहाँ हेडक्वार्टर में मेरा अगले महीने ट्रांसफर हो रहा है। उसके बाद याओ याओ, हम दोनों एक ही शहर में रहेंगे। तुम तो जानती हो, हम एक ही जगह से और हमारे पेरेंट्स एक दूसरे को जानते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक दूसरे को एक मौका देना चाहिए। ये थोड़ी जल्दबाजी होगी, पहले खा लेते हैं। सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। वैसे दोस्ती से शुरू करना ठीक होगा। याओ याओ, दरअसल तो मुझे पहले से ही काफी पसंद थी। तुम बहुत लाउड बोलते हो। आज सी फूड है, अच्छा है। याओ याओ, ये कौन है? मेरा पुराना रूममेट, वो अभी भी शिफ्ट हुआ है, शायद कुछ लेना हो। मेरा कलीग है। हाँ, सही समझे। वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आज मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था, तो वापस आके सो गया।
आई होप मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया। अगर बुरा लगे तो मैं चला जाता हूँ। हाय, मेरा नाम शुएमिंग है। हाँ, याओ याओ और मैं क्लासमेट्स हैं। वैसे तुम उसके कलीग हो तो हमारे साथ ज्वाइन करो ना। हाँ? मुझे एक चॉपस्टिक दो। ये मेरा सबसे अच्छा खाना है आज तक का, कसम से मजा आ गया। याओ याओ, तुमने क्या खाना बनाया है? मुझे याद है पिछली बार तुमने अबोली नहीं बनाया था, वो डिलीशियस था। ये ठीक ठाक खाना है। याओ याओ, हमें बाहर खाना चाहिए था। तुम्हें काफी परेशानी हुई होगी। वैसे नेक्स्ट मंथ मेरा ट्रांसफर हो जाएगा तो हम बाहर साथ में खाएंगे और डिनर मेरी तरफ से होगा, ठीक है? मुझे नेक्स्ट मंथ तक ओवर टाइम करना होगा। वो क्यों? बहुत केसेस हैं, पूरी टीम कर रही है। मुझे नहीं पता था कि लॉयर होना इतना मुश्किल होता है। वर्कलोड बहुत होता होगा, है ना? क्या तुमने कभी दूसरी जॉब करने का सोचा है? मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए सिविल जॉब अच्छी होगी और तुम्हें बर्डन भी नहीं होगा। या किसी सरकारी कंपनी में काम करो तो इजी होगा। सही कहा चिंग्याओ, तुम्हें क्या लगता है? मैं लॉयर ही ठीक हूँ और मुझे हर दिन अलग अलग चैलेंजेस पसंद हैं। एक्साइटिंग है ना? तुम्हें अपना काम पसंद है, लेकिन तुम एक लड़की हो। तुम्हें शादी करनी होगी, बच्चे होंगे। जब तुम फैमिली स्टार्ट करोगी और इतनी बिजी रही तो बैलेंस कर पाना मुश्किल होगा। एक स्टेबल फैमिली के लिए जरूरी यह है कि जब भी तुम काम से लौटो तो घर की देखभाल करो और घर की साफ सफाई करो, फिर बच्चों के साथ समय बिताओ। ये काफी अच्छा है ना? तो तुम चिंग्याओ से ये कह रहे हो कि वो पूरी तरह से हाउसवाइफ बन जाए, है ना? ऐसा नहीं है, ये 21st सेंचुरी है। औरत के पास जॉब होनी चाहिए ताकि घर के खर्च में मदद हो सके और हमारा बर्डन भी कम हो सके, जिससे फैमिली का स्ट्रेस कम होगा। तुम अपनी पत्नी से घर चलाओगे, बच्चों की देखभाल कराओगे और उससे पैसे भी कमाओगे, तो तुम क्या करोगे? चिंग्याओ ने कहा था 2 साल ना वो तो प्यार करेगी ना ही शादी करेगी। वो अपने करियर पर ध्यान देगी और ये हमेशा एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों के बीच रहती है, तो इसके स्टैंडर्ड ऊंचे हो गए हैं। एक्चुअली करियर और घर का काम दोनों से ही कोई दिक्कत नहीं है। याओ याओ इतनी अच्छी है कि मुझे पता है कि वो संभाल लेगी, है ना? ये भी बहुत अच्छा कर रही है, इसे तुम्हारी अप्रूवल की जरूरत नहीं है। और मैंने जो कहा उसका मतलब ये है कि वो अपने करियर में ज्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि जिनसे वो मिलती है वो सब बेस्ट होते हैं, जिन्हें तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो प्लीज चिंग्याओ के फ्यूचर को अपनी नैरो सोच से मत देखो। मैं वॉशरूम जा रही हूँ, आप दोनों बात कीजिए। मेरी बात सुनो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, क्या तुम भी याओ याओ को पसंद करते हो? इससे तुम्हारा क्या लेना देना? क्योंकि तुम मुझे टारगेट कर रहे हो हर बात पर। क्या तुम मुझे जानते हो या मैंने कभी तुम्हें ऑफेंड किया है? हाँ? मैं तुम्हें नहीं जानता, हमारा लेवल बिल्कुल अलग है। लेकिन बस तुम गलतियां निकाले और मुझे परेशान कर रहे हो। क्या ये बात तुम जानते हो? क्या ये याओ याओ की वजह से है? क्या उसने तुम्हें ऑफेंड किया? अगर उससे काम में कोई गलती हुई या उसने तुम्हारा अपमान किया हो तो उसकी तरफ से माफी चाहूंगा। याओ याओ की पर्सनैलिटी काफी सिंपल है, वो सोशल बातें नहीं समझती। वो बहुत मासूम है, तो प्लीज इतना रूड मत हो। क्या तुम चिंग्याओ को अच्छे से जानते हो? तुम उसे याओ याओ कहते हो, तुमने उससे पूछा है कि उसे ऐसे बुलाना ठीक है या नहीं? तुम सच में उसे जानते भी हो? मैं हमेशा से याओ याओ चिंग्याओ, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। हाँ अरे कोई नहीं, तुम गेस्ट हो, मैं खुद कर लूंगी, तुम बैठो। हाँ ठीक है। तुम क्या कर रहे हो? मुझे याद है मैं लेट हो रहा हूँ, कल सुबह मेरी मीटिंग भी है तो मुझे होटल जाना होगा। थैंक यू सो मच आज के खाने के लिए। मैं चाहता हूँ तुम अगली बार फिर आना। मैं और याओ याओ तुम्हारी खातिरदारी करेंगे।
अब मुझे चलना चाहिए। मैं छोड़ती हूँ। आज के लिए मैं माफी चाहती हूँ। नहीं, सब काफी अच्छा था। ओके, अब मैं चलता हूँ। अच्छे से जाना। हाँ ठीक है, अपना ख्याल रखना। बाय। बॉस, मुझे बताइए आपका मतलब क्या है? आपने मुझे याओ याओ कहा? तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने मुझे अभी रिजेक्ट किया, मॉम के कंगन लौटा दिए और फिर ये ब्लाइंड डेट, इसका क्या मतलब है? आपने ये सब इसलिए किया ना क्योंकि मैंने कंगन नहीं रखे तो आपकी माँ बहुत नाराज होगी, इसलिए ना? खाना बहुत खराब था। ये समझ से बाहर है। ये हमेशा ऐसा ही करते हैं, सोचने पर मजबूर करते हैं। खाना बुरा था तो खाया क्यों? काम खत्म। हे, चलो मेरे घर पे कार्ड्स खेलते हैं। वोंग लू, तुम लोग? मैं नहीं आ रहा। पर मैं आऊंगी। बहुत अच्छा है। तो मैं भी चलूंगा। 4 लोग काफी है। वाओ ब्रो, मुझे भी ले चलो ना। अरे मजाक कर रहा था। चेंग्याओ कहाँ है? वो अपनी डेट पर गई है। हाँ, अच्छा, कुछ तो है। ये लड़की भी ना? हाँ, बचपन की प्यार की बात करें तो मेरा भी एक है। कोर्ट में काम करता है, मुझसे सिर्फ 1 साल छोटा है। बोलो तो मिलवाऊं? क्या तुम मिलना चाहोगी? इससे इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हें कैसे पता? हाँ, अपना मुंह बंद रखो। के तुम कौन हो? मैं दोस्त हूँ। और कौन? अच्छा दोस्त। मैं इसका दोस्त हूँ और अपने दोस्तों का ख्याल रखता हूँ, है ना दोस्त? अगर तुम अच्छे दोस्त हो तो फिर तो ये तुम्हें ही करना चाहिए। उसकी सेटिंग यही तो दोस्त करते हैं ना। टैनिंग, मुझे तुम्हारी चिंता है यार। तुम्हें जल्दी करनी चाहिए। चेंग्याओ को देखो ना। हाँ, देखो कितनी किस्मत वाली है वो, है ना? क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, अरे चेंग्याओ, उसका वो बचपन का प्यार, ब्लाइंड डेट और वो किस्मत वाली है। अब पूछो कि वो कहाँ है। मुझे पता नहीं था इतनी सारी डिशेस होंगी। लगता है वेस्ट हो जाएगा। फिक्र मत करो, ये मेरी तरफ से है। अरे नहीं, मैंने कहा था ये मेरी ट्रीट है। भूल जाओ, क्योंकि मैंने पहले ही बिल पे कर दिया है। अगली बार तुम कर देना। हाँ, अच्छा ठीक है, थैंक यू। कोई बात नहीं, ये लो। थैंक यू। लास्ट टाइम हमें जब मिलने का मौका मिला तो तुम्हारा रूममेट, उसने सब गड़बड़ कर दी थी, पर अब यहाँ हम दोनों ही हैं। हाँ, तो बिल्कुल आराम से बैठो। हाँ, लो ये ट्राई करो, ये बहुत टेस्टी है, तुम्हें अच्छा लगेगा। लो ट्राई करो। थैंक यू। अब्रॉड में अलग अलग डाइनिंग सिस्टम फेमस है, तुम्हारा अब भी पुराना है। अगर तुम्हें हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है तो तुमने इसे भी इन्फेक्ट किया होगा। और एक बार अगर इन्फेक्ट हो गए तो स्टमक कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। नहीं, मुझे हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नहीं है। लॉयर अगर किसी चीज को महत्व देते हैं वो है सबूत। सबूत नहीं तो विश्वास नहीं। मेडिकल रिपोर्ट के बिना आगे बात नहीं होगी। बॉस, मैं और मेरा दोस्त काम के बाद समय बिता रहे हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या ये सड़क तुम्हारी है? मैं यहाँ नहीं आ सकता। मेरा मतलब है कि क्या ये काम के बारे में है? मुझे कॉल कर देते या फिर ईमेल कर देते, या इस जगह पर आप यहाँ। याओ, हाँ, ये तुम्हारा बॉस है या रूममेट है? ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मेरा रूममेट ही मेरा बॉस है। बॉस कियान, क्या मैं आपको ऐसे बुला सकता हूँ? वैसे काम जरूरी है, पर ये ड्यूटी के बाद का समय है। चेंग्याओ की अपनी भी कुछ प्राइवेसी है। ऐसा करते हैं, जब हम डेट से लौटेंगे तो मैं उसके साथ रहूंगा और वो अपना काम कर सकती है, और अगर ये चाहेगी तो ओवर टाइम भी कर सकती है। वैसे देखिए, आपके स्टेटस के हिसाब से आपका टायर और आपकी आउटफिट यहाँ बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। मैंने सही कहा ना? यहाँ का खाना हो सकता है रिसाइकल तेल से बना हो। मुझे डर है कि
इसे खाने से आपका पेट ना खराब हो जाए। क्या रेस्टोरेंट के मालिक को पता है कि ये खाने पर गलत आरोप लगा रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। सब ठीक है, सब ठीक है, आप लोग खा सकते हैं। ये सब ठीक है, रेस्टोरेंट आपकी फिक्र मत पसंद कीजिए। जैसा नहीं है, आपको इसकी आदत नहीं है। याओ, वैसे मैंने तुमसे अभी तक नहीं पूछा कि तुमने लाइफ पार्टनर के बारे में क्या सोचा है। तुम्हें किस तरह के लड़के पसंद है? मुझे वो इसे छोटे लड़के पसंद नहीं है, 6 फीट लंबे आदमी पसंद है। देखो, तुम मुझसे काफी छोटे हो। इसके अलावा उसे ऐसा आदमी पसंद है जिसकी प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज अच्छी हो। मुझे इस साल आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉयर अवार्ड मिला है, समझ गए? इसे जो पसंद है ऐसा आदमी है जो इंडस्ट्री में टॉप पर हो। ये बताओ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, तुम उसके बॉस हो लेकिन तुम उसकी लाइफ में कुछ ज्यादा ही दखल दे रहे हो। सुनो तो, मैं आज यहाँ पर चेंगियाओं का बॉस नहीं, इसका बॉयफ्रेंड बनकर आया हूँ। क्या कह रहे हैं? ये पहले मुझे चाहती थी। शुरू में मैंने मना किया, लेकिन बहुत से स्ट्रगल्स के बाद अब मैं समझ गया हूँ। अब तुम्हें मेरी परमिशन है। आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यही तो मतलब है। नहीं, मैं वो बस तुम लोग कंटिन्यू कर सकते हो, मुझे चलना चाहिए। और ये मेरी तरफ से है। सुनो बॉस, आपने ये सब क्यों किया? आपकी खुशी के लिए। मैं आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहती थी। वो गिफ्ट वाली बात, वो बस एक हादसा था। मैं तो बस प्रमोशन का सोच रही थी और कुछ भी नहीं। चेंगियाओ, मैंने सोचा मैं एक थर्ड पर्सन हूँ। मुझे उस गड़बड़ी के बारे में कुछ नहीं पता था जो तुम्हारे और मर्चेंट के बीच में हुई थी, और ये गलतफहमी भी लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से है। इसलिए ये जो कुछ भी गड़बड़ हुई है तुम्हारे और उस मर्चेंट के बीच में, उसमें तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकती हो। आखिरकार मैं तो बस एक गुड इंटेंशन वाला थर्ड पर्सन हूँ, और तुम मुझे जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती। जो नुकसान हुए उसके लिए तुम्हें वो मुद्दे सुलझाने चाहिए उस मर्चेंट से जिसने डिलीवरी में गलती की थी। तो तुम कोऑपरेट करो। तो आप क्या चाहते हैं? मेरे पास पैसे नहीं है, बाकी शर्तें आप बता दो। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। तो आपके लिए खाना बनाऊं? मैं उनसे तंग आ चुका हूँ। आपको हुआ क्या है? क्या आपको सच में मुझसे प्यार हुआ है? भूल जाइए। आपने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं, तो प्यार कैसे कर सकते हैं? तुमने खाना कहा था ना, ठीक है, तो तुम मेरी नौकर रहोगी 3 दिन तक। हाँ, 3 दिन। उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा, है ना? मुझे सर्विस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन चाहिए। इन्हें हो क्या गया है, समझ नहीं आ रहा। वेलकम। तुम्हारे लिए कुछ फ्रूट्स लाई हूँ। ये तो बहुत सारे हैं, सच में।
जो तुम पिछली बार लाई थी वो अभी तक खत्म नहीं हुए हैं। तुम कुछ आज रात वापस लेके जाना चाहोगी तो ले जा सकती हो। क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो? कियान हैंग, हाँ? मैंने उन्हें उनके बर्थडे पर गिफ्ट दिया था, लेकिन वो एक्सचेंज हो गया किसी और के कन्फेशन गिफ्ट के साथ। उन्हें लगा कि मैंने उन्हें प्रपोज किया है। आज तक उन्होंने सिर्फ यही कहा कि इसे भूल जाओ, हार मान लो, और अब कहा कि मेरे कन्फेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे नहीं पता अब क्या करूं। क्या ऐसा हो सकता है कि कियान हैंग जैसा कोई जो एक खाली कागज जैसा है उसके रिएक्शन स्लो हो? कहीं वो तुम्हें पसंद करता हो, वरना उस दिन वो तुम्हारे साथ क्यों आता बताओ जरा। और तुम्हें मेरा केस क्यों लेने देता? ये सब करते समय वो तुम्हारी फीलिंग्स का ध्यान भी रखता होगा। लेकिन उन्होंने कहा था कि मुझे अपनी पोजीशन पता होनी चाहिए। वो इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मुझे कैसे लाइक कर सकते हैं? मुझे लगता है ये सिर्फ एक अट्रैक्शन हो। अगर हम अलग हो जाएंगे तो मैं क्या करूंगी? तुम सही कह रही हो। तुम्हें ऐसे उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें ये श्योर करना होगा क्या वो इस बारे में सीरियस है, क्या वो सच में तुम्हारा साथ चाहता है। असिस्टेंट को उसके लवर से मिलने से कैसे रोकूं? उसका सारा समय ले लो, उन्हें आमने सामने मिलने से रोक दो। समझ गए ना? तो सर्विस के पहले दिन पर मुझे आपका यार्ड साफ करना है? क्या ये काम वो प्रोफेशनल हेल्पर्स नहीं कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता मैं ये कर पाऊंगी। मैं चाहता हूं तुम अपने हाथों से थोड़ी एक्सरसाइज करो। मुझे गुस्सा आ रहा है। मैं नहीं कर सकती। ये कितना मुश्किल है। ये लो, ये लो। ला 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 ला। काफी मेहनत कर रही है। मुझे ये ग्रे रैबिट चाहिए, जाओ लेके आओ। उसके लिए 3000 पॉइंट्स चाहिए। आपको लगता है मैं कर सकती हूँ? मैं नहीं कर सकती। ये मेरे बस की बात नहीं है। क्या मैं वेंडर से ये खरगोश खरीद लूं? वो भी डिस्काउंट में चलेगा ना? नहीं, इसे जीत कर लाओ। आप मुझे जानबूझकर परेशान कर रहे हैं ना? मैं जानती हूँ आपको ये खरगोश पसंद नहीं है। अच्छा, मैंने ये तुम्हें कब बताया? पता नहीं मैंने ऐसा क्या किया है।
हेलो बॉस। चेंग याओ, अभी विला पर आओ और सफाई करो। क्या कहा आपने? आपका विला तो कितना बड़ा है, मैं ये अकेले कैसे कर सकती हूँ? और कल मैंने इतनी देर तक बास्केटबॉल खेला था, मेरे हाथ दुख रहे हैं। अगर तुम नहीं आओगी तो पता है ना क्या होगा। मैं कियान हैंग, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। पहले लिविंग रूम साफ करो। मेरी बाद में मीटिंग है, मैं कुछ देर ऊपर नहीं आऊंगा। तुम अपने हिसाब से कर लो। ये इतनी सीरियस क्यों है? क्या ये आराम नहीं करेगी? बाद में बताऊंगी। कितनी बेवकूफ है। मैं यहां नहीं था तो तुम काम नहीं भी करती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉस, तुम कंपनी में मेरे साथ ओवरटाइम करो, कुछ फाइलें ऑर्गेनाइज करनी है। लेकिन क्यों? क्या मैं कल आ जाऊं? आज मैं काम करके बहुत थक चुकी हूँ। नहीं, अभी भी 6 घंटे बाकी हैं, तुम मना नहीं कर सकती। नहीं, आखिर आप क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा ना नहीं जाऊंगी। मैं एक अच्छी लॉयर बनना चाहती हूँ, आपकी सर्वेंट नहीं बनना चाहती हूँ। तो मैं आपको मना क्यों नहीं कर सकती हूँ? पहले दिन तो आपने सुबह सुबह धूप में आपने खिड़कियां साफ करवाई, पूल साफ करवाया, लॉन पे साफ करवाया और आप अपने रूम में आराम से थे। दूसरे दिन मुझसे शूट करवाया। मुझे शूटिंग नहीं आती, फिर भी मैंने पूरा दिन किया। अब मेरे हाथ दुख रहे हैं। और तीसरे दिन आपने मुझसे पूरा घर साफ करवाया, मैंने साफ कर दिया ना। अब यार 10 मिनट सो क्या गई, आपने मुझे ओवर टाइम के लिए जगा दिया। मेरी क्या गलती है? बस एक गिफ्ट ही तो था, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? इस छोटी सी बात पर नाराज हो गए? बर्दाश्त नहीं कर सकते इसलिए बदला ले रहे हैं ना? चेंग्याओ, गुस्सा मत हो, ये सब मेरी गलती है, सच में मेरी ही गलती है। आपकी गलती नहीं मैं है। मानता हूँ। ये मेरी गलती है, मैं पागल हूँ। दिमाग खराब था इसलिए मैंने वो गिफ्ट आपको दिया ना। आप सच में मूडी इंसान है। मैं जा रही हूँ। चेंग्याओ, रुक जाओ। क्या है? मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, वो इसलिए कि इसलिए क्या? चेंग्याओ, 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 आई लाइक यू। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने तुम्हें बिजी किया, सब काम करवाया, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुम्हें टॉर्चर करने के लिए बहाने ढूंढ रहा था। मैंने ये सब किया क्योंकि तुम उसके साथ ना जा पाओ। तो आपको जलन हो रही है ना? हाँ।
ये नहीं। अगर आप किसी को पसंद करते हो तो वो दिखता है, वो इंसान फील करता है, लेकिन मैंने उसे फील नहीं किया। ये सब उस गिफ्ट की वजह से है ना। आप उनसे झूठ बोल रहे हैं। मैंने झूठ नहीं कहा, मुझे इन सब से फर्क नहीं पड़ता। तुम मुझ पर ट्रस्ट कैसे करोगी? मुझे सच में तुम पसंद हो। चेंगिया, तुम गलत सुन रही हो क्या? बॉस ने कहा कि मैं उन्हें पसंद हूँ। सच में? मुझे नहीं लगता वो सच में मुझे पसंद करते हैं। ओह गॉड, कल मैं ऑफिस में उनके सामने कैसे जाऊंगी? मत ढूंढो। बॉस की आज सुबह एक बड़े क्लाइंट से मीटिंग है, वो यहाँ नहीं आएंगे। मैं तो नहीं ढूंढ रही थी। ठीक है, फिर मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। तुम्हें दिखावा करने की जरूरत नहीं है। मैं समझ गया हूँ। तुमने 2 दिन की छुट्टी ली है और तुमने डांट से डर गई हो। चिंता मत करो, वो खुद भी 2 दिन से यहाँ नहीं आए। ये सब कब हुआ? क्या कब हुआ? हाँ? हाँ। फोरहेड। जब लॉयर कियान का बर्थडे था। केयरफुल, इसे मुझ पे क्रश था। तुम दोनों को ध्यान रखना होगा, इतने सारे लोग हैं। क्या इससे काम पर असर नहीं पड़ता? जिंदगी में खुश रहना चाहिए। सच कह रही हूँ। और शाओफी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मुझे यकीन है हम काम नहीं छोड़ेंगे। मैंने सही कहा ना? मैं करता हूँ। सॉरी, मुझे जाना है। इसे साफ कर दो। क्या बात है मिस्टर फेल, आप में कुछ तो बात है। आप ये कैसे कर लेते हैं? हाँ, सिंसियरिटी पहले आती है। वैसे बाओ को मत बताना, मैं उसे खुद बताना चाहता हूँ। हाँ। और है क्या? जाकर मुंह धो लीजिए। ठीक है। चिंता मत कीजिए, किसी को नहीं बताऊंगी। वेरी गुड। प्यार कंटेजियस होता है। बॉस आज ऑफिस नहीं आए, वो क्या कर रहे हैं? वो घर पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ चेंगिया, क्या कर रही हो? कुछ नहीं। सीरीज देख रही हो? ओह वाह, सही है। बिजली का बिल बढ़ा रही हो? सिंगल लाइफ सही में कितनी बोरिंग है। चलो मैं निकलता हूँ। बाय बाय। बाय। घर चले आना, ठीक है? मैं तो आज बहुत खुश हूँ, मजा आ जाएगा। घर चलते हैं। बॉस, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम घर क्यों नहीं गई? ओवर टाइम कर रही हूँ। कुछ है जो तुम मुझे बताना चाहती हो?
बोलो। मेरे लव कन्फेशन के बारे में तुम क्या सोच रही हो?还是山盟那些承诺，谁都转变过。任凭蜜语甜言那些情话，谁自问自答。我走向你，任世界不停说玩笑话，算什么？我就说爱你呀。或许无条件的相信野草奇迹会开花，或许勇敢腾起那朵烟火，至少绽放。